श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 79। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने कुछ और आसनों की विधि और लाभों के बारे में बताया था। जैसे सर्वांग आसन के विषय में गुरुदेव ने समझाया कि स्वास्थ्य संबंधी अन्य लाभों के साथ इस आसन से वीर्य के शुद्ध और स्वस्थ होने में सहायता मिलती है और दाम्पत्य जीवन का संतोषजनक रीति से निर्वाह करने की स्वाभाविक शक्ति प्राप्त होती है। हलासन के विषय में गुरुदेव ने बताया कि हल आसन से पीठ और पेट का बड़ा अच्छा व्यायाम होता है। साथ ही आहार के परिपाक करने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। इसी प्रकार बक आसन के विषय में गुरुदेव ने कहा कि यह आसन विशेष रूप से हाथों का व्यायाम करने के लिए है। चक्र आसन का लाभ समझाते हुए गुरुदेव ने बताया कि यह मनोरंजक व्यायाम है जिससे सहज ही में सब अंगों में स्फूर्ति आती है और शरीर हल्का तथा कसा हुआ बनता है। इनके अलावा गुरुदेव ने अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गौमुख आसन, आकर्ण धनुष आसन और गरुण आसन के संबंध में भी समझाया था और अंत में शव आसन के विषय में समझाते हुए गुरुदेव ने बताया कि जब अन्य प्रकार के आसनों के करने से शरीर को काफी परिश्रम करना पड़े तो अंत में सब अंगों को विश्राम देने के लिए शव आसन करना चाहिए। अब क्रमशः आगे आसन व्यायाम के सामान्य नियम। आसन व्यायाम मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें ना किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी कृत्रिम यंत्र आदि का सहारा लिया जाता है। यह तो केवल अपने विभिन्न अंगों का विभिन्न दिशाओं में संचालन, तानना और ढीला करना मात्र है। इसलिए इसके नियम भी कोई विशेष नहीं है। यथासंभव प्राकृतिक ढंग से अपना आहार विहार रखना ही यथेष्ट रहता है। हाँ, जिन लोगों का रहन सहन परिस्थितिवश विकृत हो गया है अथवा जो कृत्रिम जीवन के विशेष अभ्यस्त हो गए हैं, उनको अपने रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं। पहला, आसन व्यायाम के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का है। गर्मी में तो सूर्योदय के पूर्व यदि इसे कर लिया जाए तो ठीक रहता है। जाड़े में भी 7-8 बजे तक कर लेना चाहिए। यदि शाम को भी करना चाहें तो दोनों बार थोड़ा थोड़ा समय बांट लेना भी लाभदायक होता है। ध्यान देने योग्य दूसरा बिंदु है कि व्यायाम आरंभ करने से पूर्व शौच और स्नान से निवृत्त हो लेना आवश्यक है। अमाशय और मलाशय का साफ और हल्का रहना इस व्यायाम में विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि इसमें भीतरी अंगों को ही सशक्त तथा निर्दोष बनाने की विशेष रूप से चेष्टा की जाती है। इसलिए आरंभ में पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कब्ज हो तो उसे साधारण उपायों से ठीक कर लेना चाहिए, पर औषधि द्वारा कब्ज को मिटाने का प्रयत्न ठीक नहीं। भोजन के हेरफेर या एनीमा के प्रयोग से ही पेट को साफ रखना उचित है। नियमित रूप से स्नान करना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे रक्त का संचरण ठीक हो जाता है और उसका भी आसन व्यायाम में विशेष ध्यान रखना होता है। गर्मी या बरसात में तो ठंडे पानी से स्नान किया ही जाता है। जाड़ों में भी यदि सामर्थ्य ना हो और गर्म पानी लेना पड़े तो वह कम से कम गर्म हो, इसका ध्यान रखा जाए। गर्म पानी से अवयवों में ढीलापन आता है और ठंडे से वे मजबूत बनते हैं, यही समझने की बात है। फिर अपनी विशेष अवस्था और परिस्थिति का ध्यान तो सर्वप्रथम रखना आवश्यक ही है। तीसरा बिंदु है, किसी भी आसन के अभ्यास में शीघ्रता या हठ नहीं करना चाहिए। आरंभ में अधिक व्यायाम पर जोर देने की बजाय या पूर्ण स्थिति को प्रथम दिन ही प्राप्त करने के बजाय ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाए कि आसन विधि को ठीक ठीक समझकर नियम अनुसार किया जाए।
जिस प्रकार पढ़ने में पहले अक्षर ज्ञान और शब्द निर्माण के नियमों को काफी समय तक सीखकर तब विविध विषयों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार आरंभ में पूरा व्यायाम करने की अपेक्षा आसनों की ठीक-ठीक विधि को समझकर उसे यथातथ्य सीखने पर ही ध्यान दिया जाए। इसलिए आरंभ में प्रत्येक क्रिया बहुत थोड़ी देर 10-5 सेकंड ही करनी उचित है। फिर जब विधि का ज्ञान हो जाएगा, तो स्वयं ही अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। चौथा बिंदु है कि व्यायाम में कभी अति नहीं करनी चाहिए। जो लोग बहुत जल्दी लाभ उठाने के लिए एक साथ तरह-तरह के व्यायाम अधिक मात्रा में करने लगते हैं, वे प्राय फायदे की जगह नुकसान उठाते हैं और उनका उत्साह शीघ्र ही ठंडा पड़ जाता है। इसलिए जब आसन व्यायाम किया जाए, उन दिनों अन्य व्यायाम, प्राणायाम अथवा दूसरे विशेष परिश्रम के काम नहीं करने चाहिए। अपनी शक्ति और ध्यान को एक विषय में केंद्रित करने से ही विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। पांचवा ध्यान देने योग्य बिंदु है भोजन के सादा और पौष्टिक होने का ध्यान रखना आवश्यक है। मिर्च, खटाई, अधिक मसाले युक्त अथवा कृत्रिम भोजन करना सदैव हानिकारक होता है। आसन व्यायाम के साथ भोजन जितना सादा और प्राकृतिक होगा, उतना ही सुफल प्राप्त होगा। हाँ, दूध, घी का व्यवहार कुछ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे अंगों में चिकनाई आती है और व्यायाम की गर्मी भी शांत होती है। छठा बिंदु है कि जो लोग गृहस्थ जीवन में रहकर इस व्यायाम को करें, उन्हें ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। इसका आशय दाम्पत्य संबंधों को सर्वथा त्याग देना नहीं है, पर उसमें अधिकता भी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। धर्मशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में इस संबंध में जो नियम बतलाए हैं, उनके अनुसार एक महीने में 2-4 बार से अधिक विषय सेवन अनुचित माना गया है। जिन लोगों को कोई वीर्य संबंधी बीमारी या निर्बलता हो, उन्हें इस संबंध में अधिक सावधान रहना चाहिए। आसन व्यायाम से वीर्य शुद्ध होकर फिर से पुरुषत्व शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर इसके लिए कुछ समय विषय सेवन से बचकर वीर्य रक्षा करना आवश्यक है। सातवां ध्यान देने योग्य बिंदु है कि खुले और पवित्र वातावरण में रहना विशेष महत्वपूर्ण है। जो लोग शहरों के बीच में बंद कमरे में भी व्यायाम करेंगे, उन्हें नाम मात्र का ही लाभ मिलेगा। आसन व्यायाम वाले को अधिक से अधिक समय शुद्ध वायु में रहने का प्रयत्न करना चाहिए और अपना निवास स्थान यदि किसी तंग और भीड़-भाड़ के मोहल्ले में हो, तो व्यायाम के लिए किसी अन्य खुले हवादार स्थान या बगीचे आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। कपड़े ऐसे ना पहने जाएं, जिनसे शरीर में हवा लगने में बाधा पड़े। इसके सिवाय कुछ समय तक कपड़े बिल्कुल उतार कर शरीर को सूर्य की धूप लगने देना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आसन व्यायाम प्रत्येक आयु के स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध के लिए हितकारी है। इसका उद्देश्य पहलवानों की तरह शरीर को बहुत मोटा, ताजा या कठोर बनाना नहीं है, क्योंकि वह तो एक अस्वाभाविक अवस्था है, जो साधारण जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। इसके बजाय आसन व्यायाम से शरीर के उन भीतरी अंगों की शुद्धि होती है, उनकी त्रुटियां मिटकर शक्ति की वृद्धि होती है, जो जीवन को स्थिर रखने के मुख्य आधार हैं। इसलिए आसन व्यायाम वाला चाहे देखने में दुबला-पतला जान पड़े, पर उसके शरीर में पर्याप्त दृढ़ता होती है और सहन शक्ति भी बढ़ी-चढ़ी होती है। हाँ, इतना आवश्यक है कि व्यायाम को समझदारी के साथ और विधि पूर्वक किया जाए। खेल तमाशे या कौतूहल की तरह इस व्यायाम को करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह केवल शारीरिक ही नहीं, एक मानसिक प्रक्रिया भी है। जिस प्रकार हम दंड बैठक आदि हाथ पैरों का व्यायाम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं,
वैसा यह नहीं है। हमारे भीतरी अंग हमको दिखाई नहीं देते, ना हम उनको हाथों से पकड़कर या छूकर जान सकते हैं। उन पर प्रभाव डालने का उपाय तो मानसिक भावना और संकल्प शक्ति ही है। इसलिए बाहरी अंगों का व्यायाम जिस प्रकार अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्ट खान-पान वाले भी करके कुछ लाभ उठा सकते हैं, वैसी बात आसन व्यायाम में नहीं है। इसमें विचारों तथा मन की शुद्धता, पवित्रता, श्रद्धा, विश्वास आदि की भी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको धार्मिक जीवन कहते हैं, उसका अनुसरण करना आवश्यक होता है। जो इन बातों का ध्यान रखकर नियमित रूप से आसन व्यायाम का थोड़ा भी अभ्यास करते रहेंगे, वे सहज में ही सब प्रकार के रोग, दोष और शारीरिक कष्टों से बचकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं। एक बहुउपयोगी योगाभ्यास सूर्य नमस्कार। स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार के संयम और नियमित दिनचर्या के साथ साथ शरीर के प्रत्येक अंग का सक्रिय रहना भी आवश्यक है। इसलिए भोजन, शयन और नियम संयम के साथ साथ व्यायाम की भी आवश्यकता पड़ती है। मानसिक श्रम करने वाले लोग प्राय शारीरिक श्रम से कतराते हैं और शरीर श्रम करने वाले बौद्धिक प्रगति को अनावश्यक समझते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति बहुत कम देखने में आते हैं। यद्यपि बौद्धिक कार्य करने वाले भी थोड़ा बहुत श्रम तो करते ही हैं और कठोर शरीर श्रम करने वाले भी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, पर स्वास्थ्य संतुलन बन नहीं पाता। बहुत से लोग व्यायाम भी करते हैं, पर फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाते। इसका कारण व्यायाम पद्धति का त्रुटिपूर्ण होना नहीं, बल्कि मुख्य कारण यह है कि शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले स्नायु केंद्रों को प्रभावित करने की आवश्यकता प्रचलित व्यायाम पद्धतियों से पूरी नहीं होती। इस संदर्भ में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने लिखा है कि इस प्रकार के व्यायामों से स्नायुओं का आकार बहुत बढ़ जाता है, उनमें बल भी आता है, पर स्वास्थ्य नहीं बनता, क्योंकि स्नायुओं पर अतिरिक्त भार पड़ने के कारण वहाँ के सूक्ष्म मज्जातंतु नष्ट होने लगते हैं। इसका उदाहरण पहलवानों के जीवन में देखा जा सकता है। उनके शरीर बलवान होते हैं, पर शायद ही कोई पहलवान पूरी आयु जी पाता हो, और जो जिंदा रहते भी हैं, उन्हें अपनी वृद्ध अवस्था में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके शरीर की दशा आम आदमी से भी गई बीती बन जाती है। कहने का आशय यह नहीं है कि व्यायाम व्यर्थ की चीज है और उससे कोई लाभ नहीं होता। उनका लाभ है और शक्ति संवर्धन के लिए उन्हें किया भी जाना चाहिए, पर आरोग्य प्राप्ति के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के उन भागों से भी मल निष्कासित होता रहे जहाँ तक व्यायाम की पहुँच नहीं है। उन सूक्ष्म स्थानों, स्नायुओं, कोशों से विकारों को निष्कासित करने के लिए भारतीय योग शास्त्रियों ने एक ऐसी पद्धति का विकास किया है जो व्यायाम की आवश्यकता तो पूरी करती है, मर्म स्थलों का शोधन भी करती है और साथ ही साथ आत्मिक उन्नति के सोपानों पर भी चढ़ाती है। उन मर्म स्थलों के शोधन के साथ साथ यह शरीर के स्नायुओं को ढीला भी करती है। चिंता, भावुकता और कुंठा परेशानियां हमारे स्नायुओं को कमजोर बना देती है और उनकी कमजोरी के कारण गठिया, कब्ज, अनिद्रा, रक्तचाप, हृदय रोग, अजीर्ण और हृदय की बीमारियों जैसे भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। आसनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्नायविक दुर्बलता को दूर करते हैं और स्नायविक दुर्बलता समाप्त हो जाने से इस प्रकार के रोग आदमी के पास फटकते नहीं। किसी भी प्रकार का रोग, परेशानी और चिंता का ना होना ही तो आरोग्य है, और इन्हीं कारणों से व्यायाम की अपेक्षा योग आसन अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।
एक आधुनिक चिकित्सक के अनुसार तो योग आसनों के अतिरिक्त जितने भी व्यायाम हैं, वे बल वर्धन के लिए किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य साधन का उद्देश्य आसन ही पूरा करते हैं। अब तक आसन योगियों के ही अभ्यास माने जाते थे, पर पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का ध्यान आसनों की ओर गया है तथा उन्होंने एक मत से उनकी उपयुक्तता को स्वीकार किया है। इन आसनों के कई प्रकार हैं और अलग-अलग प्रकृति के व्यक्तियों को अपनी प्रकृति के अनुरूप अलग-अलग आसन करना चाहिए, पर एक ऐसा आसन भी है जिसे हर कोई बिना किसी आशंका या झिझक के कर सकता है और वह है सूर्य नमस्कार। यह आसन व्यायाम इतना सरल है कि इसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, निर्बल व्यक्ति सब कोई कर सकते हैं। मोटे व्यक्ति जिनके लिए किसी भी प्रकार के आसनों का अभ्यास असुविधाजनक होता है, वे भी इसे कर सकते हैं और वे प्रौढ़ भी जिनकी मांसपेशियां कड़ी पड़ गई हैं और आसन करते समय स्नायुओं पर अधिक दबाव पड़ता है। योगासनों में कुछ आसन तो स्त्रियों के लिए उपयुक्त पड़ते हैं और कुछ प्रतिकूल, पर सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन प्रक्रिया है जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती और उनका स्वास्थ्य भी खूब बढ़ता है। सूर्य नमस्कार 10 आसनों की एक पूर्ण आसन प्रणाली है, जिसमें नमस्कार आसन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसारण आसन, द्विपाद प्रसारण आसन, अष्टांग प्रतिपादासन, सर्पासन और मयूर आसन क्रम से आरंभ कर पुनः अंतिम आसन से प्रथम आसन पर लौटा जाता है। प्रत्येक आसन की विधि इस प्रकार है। पहला, पूर्वाभिमुख होकर बिल्कुल सीधे खड़े हों और दोनों हाथ कोहनियों से जोड़कर छाती के सामने रखें। इस समय दोनों हाथ कसकर जोड़ना, भुजाओं को कड़ा रखना तथा छाती फुलाकर पेट को जरा भीतर की ओर खींचना चाहिए। यह नमस्कार आसन है। दूसरा, नमस्कार आसन के तुरंत बाद कमर पर नीचे झुकिए और दोनों हाथ की हथेलियां जमीन से टिकाइए। घुटने मुड़े ना, हथेली का पिछला भाग पैर की सीध में रहे। आसन के समय सांस बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचें। यह पादहस्त आसन है। पादहस्त आसन के बाद आता है एक पाद प्रसारण आसन। तीसरा, हथेलियां पूर्ववत जमीन पर टिकी रहें और दाएं पांव को पीछे ले जाकर पंजा जमीन से लगाएं। बायां पांव यथास्थान रहेगा, दायां पांव आगे की ओर मुड़ जाएगा, दृष्टि सामने तथा सिर ऊंचा रहना चाहिए। चौथा, तदुपरांत दूसरे पांव को भी दाएं पांव के साथ फैला दें और दोनों पांव को एक समीप लाकर मिला लें। भुजाएं सीधी रहेंगी। शरीर का सारा भार 4 हथेलियों तथा पैर की उंगलियों पर आ जाएगा तथा सिर और सीना कुछ नीचे झुक जाएगा। यह द्विपाद प्रसारण आसन है। इसके बाद आता है अष्टांग प्रतिपादासन। पांचवा, पूर्वोक्त आसन के बाद दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों पंजे और छाती तथा मस्तक, आठों अंग एक सीध में भूमि से स्पर्श कराएं। पेट जमीन को ना छुए तथा शरीर तना रहे। छठा, अष्टांग प्रतिपाद आसन के बाद हाथों को सीधा खड़ा कर दीजिए। सीना ऊपर उठाएं और कमर को जमीन की ओर झुकाएं। सिर ऊंचा उठा दें। आकाश की ओर सिर जितना ऊंचा उठा सकें उठाएं। पंजे और हाथों पर शरीर सीधा रहे। कमर जितनी मोड़ी जा सके मोड़ें ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठ सके। यह सर्पासन है। सर्पासन के बाद मयूर आसन किया जाता है। सातवां, इसे हाथ और पांव के तलुए तो जमीन को स्पर्श करते रहें, पर घुटने और कोहनियों के टखने झुकने ना पाएं। कमर जितनी हो सके ऊपर उठाएं, ठोड़ी कंठ मूल में लगी रहे और सिर नीचे रखें। इतने आसन कर चुकने के बाद
पुनः प्रारंभ की स्थिति में लौटना है। अतः दाहिने पांव को आगे लाइए और एक पाद प्रसारण आसन कीजिए। एक पाद प्रसारण आसन में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पहले सूर्य नमस्कार में यदि दायां पैर पीछे ले जाया जाए, तो दूसरे नमस्कार में बायां और तीसरे में फिर दायां। यही क्रम किए जाने वाले नमस्कारों में रखना चाहिए। एक पाद प्रसारण आसन उत्तरार्ध नमस्कार के बाद क्रमशः पादहस्तासन तथा नमस्कार आसन करना चाहिए। इस प्रकार ये 10 अभ्यास मिलकर एक सूर्य नमस्कार हुआ। इनका आरंभ 5 से करना चाहिए और यथाशक्ति एक-एक बढ़ाते रहना चाहिए। सूर्य नमस्कार के सभी आसनों में फुर्ती और शीघ्रता अधिक लाभदायी है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि 1 सेकंड में एक आसन हो जाए, अर्थात 10 सेकंड में एक पूरा नमस्कार संपन्न किया जा सके। अभ्यास आरंभ करते समय आसन एकदम तो इतने कम समय में नहीं किए जा सकते, उनमें कुछ देरी भी हो सकती है, पर पीछे जैसे-जैसे अभ्यास बनता जाए, 1 मिनट में कम से कम 6 नमस्कार कर लेने की आदत तो बना ही लेनी चाहिए। पादहस्तासन के संबंध में नए अभ्यासियों के लिए ज्ञातव्य है कि सामान्यतः पहली ही बार में पाँव को सीधे रखते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाना संभव नहीं होता। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शुरू में ना टिके तो ना सही, पर घुटनों को किसी भी दिशा में मुड़ने नहीं देना चाहिए। उसी स्थिति में घुटनों को रखते हुए हथेलियां जमीन पर टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लिए 5 नमस्कार से आरंभ कर 180 आसनों तक बढ़ाए जा सकते हैं। इतने नमस्कार 30 मिनट में आसानी से अभ्यास होने के बाद पूरे हो सकते हैं। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने से आधा घंटा पूर्व अथवा स्नान के बाद किया जाए। कहना नहीं होगा, इसके लिए प्रातःकाल से अच्छा समय और क्या हो सकता है। स्थान की दृष्टि से कोई ऐसी जगह चुनें जहां एकांत हो और खुली जगह हो। बड़े शहरों या नगरों में यह सुविधा मुश्किल से मिल पाने का यह अर्थ नहीं है कि इस महत्वपूर्ण प्रविधि के लाभ से वंचित रह जाया जाए। ज्वर या अन्य रोगों के समय को छोड़कर इन आसनों में कभी नागा नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के विषय में शेष भाग अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।